Hello everyone, I am Priyanka Gunjal and today we are going to learn a new topic. The title of the topic is triangulation. Many of you understand what is the triangulation. So first of all मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ट्रायंगुलेशन एक्चुअली होता क्या है, स्पेशली इन अ केस ऑफ अ नार्सिसिस्टिक इंजरी, राइट। ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि आप और वो पर्सन आपके साथ में है, ठीक है, जो नार्सिसिस्ट है, राइट। तो वो क्या करेगा, किसी थर्ड पर्सन की बातें आपके सामने लाएगा, उनकी बातें करेगा और वो क्या करेगा, आपको डीवैल्यू करेगा और उनको वैल्यू करेगा, कंपेयर करेगा वो एक्चुअली आपको और उस पर्सन को, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थितियों पर या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे क्या करेगा, एक रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। और कहीं ना कहीं फिर आप भी उसकी बातों में आ जाएंगे। इफ़ यू आर इफ़ ही और शी वॉज अ ट्रस्टेबल पर्सन टू यू, तो आप भी उसकी बातों में आ जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि हाँ, हो सकता है कि दिस इज़ माई मिस्टेक, और जो चीज़ हुई है हो सकता है कि वो मेरी वजह से ही हुई हो। और भले ही वो पर्सन इतना इंपॉर्टेंट ना हो या इतना कन्फ्रंट नहीं करता हो, लेकिन वो क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट आपको डिवेल करते चले जाएंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो ये आपकी मदर इन लॉ है, शी इज़ अ नार्सिसिस्ट, और वो क्या कर रही है, 4 गेस्ट आपके घर में आए हुए हैं और वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि आप जो भी खाना बनाते हैं वो खाना जो है बिल्कुल भी स्वाददार नहीं होता है। तो वो क्या बोलेंगे आपको, वो आपको ये बोलेंगे कि नहीं, जो आप कर रहे हो, जो आपका खाना है विच इज़ नॉट सो टेस्टफुल। और वो जो पर्सन बनाती है या ये जो बनाती है, जो भी गेस्ट उनके घर में है, वो इतना टेस्टफुल होता है कि लोग उंगलियां चाट जाते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ ट्रायंगुलेशन जहाँ आपको डीवैल्यू किया जा रहा है एंड सम अदर पर्सन जिसको कि वैल्यू दी जा रही है, राइट। फॉर सपोज एग्जाम्पल, ये आपका स्पाउस है या आपका पार्टनर है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये किसी अदर पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में ऑलरेडी होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी रिलायबल या लॉयल नहीं होते हैं। वो हमेशा हमेशा किसी न किसी के साथ में इमोशनली उनको डिच करते रहते हैं और आपको भी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए एक स्लेव बनाकर, कॉन्स्टेंट स्लेवरी की डिमांड उनकी होती है, राइट। वो हमेशा आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके घर में फ्रीज़ है, अब आपको एक ऑब्जेक्ट एक फ्रीज़ की तरह देखते हैं कि आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन होगी ही कि आप खाने को ठंडा रखो, राइट। जैसे फ्रीज़ ठंडा करता है खाने को, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप सारे घर की ड्यूटीज़ पे जाएं, आप सारा घर का काम करेंगे, राइट। और बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। यू डोंट नीड अ इमोशनल केयर, इमोशनल सपोर्ट और नथिंग, राइट। आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ्रीज़ घर में पड़ा होता है, वैसे ही आप पड़े हुए हो और आप जो है कॉन्स्टेंट उनकी डिमांड का जो है आप भरपाई करते जा रहे हो, राइट। और इसके बदले में आपको क्या मिलता है, द ट्रायंगुलेशन, राइट। तो वो क्या करेंगे, उस पर्सन के साथ में हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे और वो आपको बार बार इस चीज़ को लेकर के डराएंगे, धमकाएंगे और बोलेंगे कि यू कैन रिप्लेसेबल, यू आर नथिंग फॉर मी, और मैं आपको कभी भी आउट कर सकता हूँ, राइट। वो हमेशा अपने ग्रैंडियस एटीट्यूड और उस फ्रेजाइल मार्क्स के पीछे से काम करते हैं, जो कि बहुत ही गंदा होता है, जो एक डेविलिश फॉर्म में है, राइट। वो एक डेविल की तरह होते हैं और वो क्या काम करते हैं, तो वो काम यही करते हैं कि आपको डी वैल्यू करेंगे, डी फेम करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो आपकी सेल्फ स्टीम है या जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको कहीं ना कहीं डिम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई सीधे इंसान है या बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, तो वो आपके हार्ट के इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे। आपका रोना उनके लिए एज जस्ट लाइक अ ट्रॉफी, और अगर आप उनके वाइफ हैं तो वो आपको एक ट्रॉफी वाइफ की तरह घर में ट्रॉफी जैसे सजाए रखते हैं, वैसे सजा लेंगे। एंड आफ्टर दैट उनकी हैप्पीनेस आपसे नहीं है, उनकी हैप्पीनेस तो कहीं बाहर है, ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सन का बिहेवियर ये होता है कि वो घर से कोसों दूर होता है, वो इमोशन से कोसों दूर होता है, ठीक है। उनके इमोशन उनके ईगो से डिराइव्ड होते हैं, उनका केयर उनके कंट्रोल से डिराइव्ड होता है। अरे मैंने कहा था, आप कैसे चले गए, आपने मुझे बताया नहीं, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, आपने 2 मिनट हो गए मेरा फ़ोन नहीं उठाया, राइट। तो दीज काइंड ऑफ थिंग कि जिससे वो क्या करते हैं, प्यार की बजाय आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, राइट। और आप भी हमेशा उनके साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और साइकोलॉजिकल डिमांड में उलझते चले जाते हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया है राइट। तो इसी तरह एक जन्म होता है एम्पैथ का, और एम्पैथ की एक जर्नी होती है जो कन्वर्ट होती है एक सुपर एम्पैथ में, राइट। तो आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बिल्कुल ध्यान रखें, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो आपको वैल्यू नहीं कर सकता, वो क्या आपके साथ में निभा पाएगा, राइट। तो ऐसे लोगों के साथ में कभी भी आप कितने भी लॉयल हो,
आप फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन हो जाए, राइट। फॉर सपोज़ कि आपने बोल दिया कि कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ टाइम, उनका फिर देखिए आप क्या तमतमा के ईगो हर्ट होता है, पूरी तरह से आपको इतना ड्रेन कर देंगे कि आपको मीटिंग तो छोड़ के आप अपने आप को ही लॉस कर लेंगे, राइट। कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रेंथ को आपको डी वैल्यू करेंगे और आपकी लाइट को हमेशा डिम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो आपको एक पिंजरे के पंछी की तरह कैद करके रखेंगे, उनके सारे वादे झूठे होते हैं, सारा जो भी वो आपके सामने ड्रामा करते हैं, जो भी आपको ड्रीम्स दिखाते हैं, वो सब कुछ झूठ होता है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं होती है। वो आपके सामने टुकड़े फेंकते हैं, टुकड़े, लाइक कि 6 महीने में एक बार आपको घुमाने लगे, अरे मैं लेके तो गया था, मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। भले ही वो आपकी इमोशनल केयर ना करें, भले ही आपको जिस तरीके से आपको चाहिए होगा कि कोई पर्सन है मेरे साथ में है और मुझसे बातें करे और मेरे साथ में बैठे, नहीं, ये सिर्फ उसी पर्सन को टाइम देंगे जो इनसे दूर है। दे आर वेरी हैप्पी विद द स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, स्ट्रेंजर्स के साथ में तो ये इतने हैप्पी रहेंगे कि कहीं घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, और आपको बहुत टाइम के बाद में ये चीज़ पता चलेगा कि अरे ऐसा भी हो गया है, ये पर्सन ने ऐसा भी किया है, राइट। सो प्लीज़ बी वेयर ऑफ अबाउट इट, अपने आप को संभालिए। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ में हैं या ऐसे किसी पर्सन में आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। दिस इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग जो कि आपको इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से हर्ट कर सकता है, ठीक है। आप हमेशा उनके लिए केयर में खड़े रहेंगे, आप हमेशा उनके साथ में लॉयल्टी के साथ में रहेंगे, बट दीज गाइज आर नॉट वैल्यू यू, वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ताउम्र ता जिंदगी वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं, भले ही आप उनके लिए मर जाए, राइट। जैसे ही आप क्योंकि आप रिप्लेसेबल हो ना उनकी नज़र में, यू आर जस्ट अ ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट अ पर्सन जिस पे वो अपना कंट्रोल रख पाए, जिस पे वो अपनी धाक जमा पाए। अरे तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे लिए कोई काम नहीं कर सकते हो, भले ही आप कितना ही कर रहे हो, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग फॉर इट, ठीक है। वो कभी भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे, राइट। और वही कोई अगला पर्सन उनके लिए कर देगा, अरे मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मैंने जो है, तुमने तो फ़ोन उठाया नहीं, तो मैंने, ये मेरी फलाना फ्रेंड थी तो मैंने इससे ले लिया, और वो आपको ताउम्र गिनाया जाएगा कि मैंने इससे लिया था, जब ज़रूरत थी तब तो तुम थी ही नहीं या तुम थे ही नहीं, राइट। तो आपको इस तरीके से डीवैल्यू किया जाता है बार बार, ज़िंदगी भर के लिए आप उनका स्लेव बनने से बचिए। प्लीज़ बी वेयर ऑफ अबाउट इट। अपने सॉफ्ट हार्ट के इतने टुकड़े मत होने दीजिए, बार बार आपको कोई जलील कर रहा है, दैट मीन्स कि दैट गाइज इज़ नॉट राइट फॉर यू, दिस इज़ अ रेड फ्लैग, वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर यू, राइट। तो प्लीज़ अपने इमोशंस का और अपने मेंटल हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।